गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रकाश एक बार फिर नवोदय प्रकाश चैनल पर आ गया हूँ और आज मैं बताऊंगा तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता भी आए थे, तो उनके बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग कृपया पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा तहे दिल से आपका आभार रहेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के उनके किए गए कार्य के बारे में, राजधानी परिवर्तन जैसे जितना भी कार्य किए वह असफल हो गया, तो इसीलिए इसको विवादास्पद शासक भी कहते हैं। यानी जितना भी काम किए, जितना अपने शासनकाल में कार्य किए प्रशासन वाला, वो सब फेल हो गया। जैसे में सांकेतिक मुद्रा शुरू किए, खुरासान और कराची अभियान किए, दोआब में कर वृद्धि की, ये सब असफल हो गया। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी अपना परिवर्तित किए वो असफल रहा। तो आइए हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका कार्यकाल है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या बच्चों? कार्यकाल हम जानेंगे। कार्यकाल 1325 से 1351 के बीच इनका कार्यकाल है, ईस्वी तक रहा। उसके बाद से इन्होंने बहुत से कृषि विभाग में इन्होंने दीवाने आमिर कोही की स्थापना की। इन्होंने दीवाने आमिर कोही स्थापना की। जो दीवाने आमिर कोही था वह कृषि से संबंधित था। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग था। इस विभाग का जो नया विभाग था उसका मुख्य कार्य था क्या बच्चों? मुख्य कार्य क्या था बताइए? तो हम बताते हैं। मुख्य कार्य था उनका कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देना। क्या? कृषकों यानी किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देना। अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाना। इन्होंने अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाए। क्या बच्चों? अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाए। समझ रहे हैं? तो ये हो गया उनका जो काम किए थे। और लेकिन जो एक और काम किए, जितना भी सारा जैसे 5 गो काम किए, 6 गो काम किए वो सब असफल रहा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। असफल कार्य जितना भी किए प्रशासन में, वो सब असफल कार्य के बारे में।
बर्नी के हिसाब से 5 मुख्य योजनाएं हैं। बर्नी के 5 मुख्य योजनाएं। पहला योजना थी दोआब कर वृद्धि। दोआब कर वृद्धि। दोआब कर वृद्धि, ये जो दोआब कर वृद्धि कब किए थे, तो वो किए थे 1326 से 1327 के बीच। तो आप लोग बच्चों जब उनका काल जान के कब से कब दोआब वृद्धि किए, तो आप लोग को ये भी जानने जरूरी है कि दोआब कर वृद्धि है क्या, कब किए थे, क्यों किए थे, किस लिए किए थे। तो हम लोग इसने दोआब क्षेत्र में 50% कर को लागू कर दिया, समझें, 50% कर को लागू कर दिया, लेकिन इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। क्षेत्र में अकाल पड़ गया जब अधिकारियों ने जबरदस्ती कर वसूल करने का प्रयास किया, तब इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कौन? वहाँ दोआब के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब वहाँ पर अकाल पड़ गया तो जब फसल नहीं उगेगी तो कर कहाँ से देंगे किसान। तो इसी कारण वहाँ के कृषक जितना लोग थे वो सब विद्रोह कर दिए। सुल्तान ने इस आदेश को वापस ले लिया और किसान के राहत के लिए एक विभाग की स्थापना किया, आमीरे कोही, जो हम पहले वीडियो में बता चुके थे। तो दोआब आप लोग समझ गए, 50% तक कर लेना या लागू किया, लेकिन क्षेत्र में अकाल पड़ जाने के कारण सरकारी अधिकारियों के द्वारा कृषकों से कर लेना नहीं रोका, जिसके कारण दोआब के लोगों ने विद्रोह कर दिया और बाद में इसको वापस लेना पड़ा। और अंत में किया गया वृद्धि कर वापस ले लिया गया। समझ गए बच्चों। अब दूसरा जो काम था उनका, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। दूसरा सांकेतिक मुद्रा जारी। तो सांकेतिक मुद्रा क्या है और इस कब किए? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में किए। कब किए बच्चों? 1329 ईस्वी में किए। ठीक है। तो जब सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को लागू किया गया, तब टंका और जीतल, जो इल्तुतमिश के समय टंका चांदी और जीतल तांबे का हुआ करता था, तो अभी के समय जब सांकेतिक मुद्रा ने मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलन में लागू किया, तब टंका और जीतल का मूल्य एक समान हो गए, जिससे अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। समझ बच्चों। तब नकली सिक्का अधिक संख्या में बाजार में आ गए। जो नकली सिक्का थे, जब सांकेतिक मुद्रा किए तो उस समय 2 किस्म के सिक्के बाजार में आ गए। पहला नकली सिक्का, तो नकली सिक्का का प्रचलन हो गया। बहुत सारे लोग जो नकली सिक्का चलाने लगे और ओरिजिनल सिक्का किसी के पास आता नहीं था। तो इसके पूर्व ही चीन के शासक कुबलई खान
और फारस के शासक जो थे वो थे गाई खाट। ये दो शासक, चीन के शासक कुबलई और फारस के शासक गाई खाट ने सफलतापूर्वक सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सफलतापूर्वक सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सांकेतिक मुद्रा तो चला दिए, लेकिन इसकी योजना असफल हो गई। चलाने के लिए तो सांकेतिक मुद्रा चलाए, लेकिन योजना असफल हो गई। इसलिए तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को असफलों का राजा, माने जितना भी प्रशासनिक कार्य किया वो सब असफल रहा। इसने नकली सिक्के के बदले असली सिक्के देने की घोषणा किया। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से हानि उठाना पड़ा और जिनको नहीं मिला उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ऐसे में जब असफल रहा तो उस समय जो ओरिजिनल सिक्के, ओरिजिनल कॉइन्स और दूसरा था डुप्लीकेट कॉइन्स, तो उस समय मार्केट में डुप्लीकेट अधिक हुए थे और जिसको डुप्लीकेट तो सब कुछ, लेकिन जिसको ओरिजिनल नहीं मिला उन्होंने विद्रोह कर दिया। समझ बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे देवगिरी राजधानी घोषित। राजधानी परिवर्तन में राजधानी परिवर्तन, तो यहाँ लोग राजधानी परिवर्तन पढ़ते हैं। ये हुआ 1326 से 1327। 1326-1327 में यह सुल्तान का सबसे विवादास्पद कार्य था, सबसे असफल कार्य था, विवाद से भरा था। सबसे पहले यह सुल्तान का सबसे विवादास्पद कार्य था। समझ गए। इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया और इसका नाम दौलताबाद रख दिया। दिल्ली से देवगिरी जो कि बाद में चलकर दौलता के नाम से रख दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार इसने दिल्ली के हिंदुओं को दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तित किया था। अन्य विद्वानों के अनुसार मंगोल आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तित किया था। परिवर्तित करने का कारण उनका दो गो था। पहले का तो कारण था मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, और दूसरा था दिल्ली के हिंदुओं को दंडित करने के लिए। दिल्ली के हिंदुओं को दंडित करने के लिए, दिल्ली के हिंदुओं को दंडित करने के लिए, दिल्ली के हिंदुओं को दंडित करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे खुरासान कराचील आक्रमण। पहले पढ़ेंगे चौथा में है कराचील आक्रमण। कराचील आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। कराचील आक्रमण और खुरासान अभियान दोनों जो है वह 1335 ईस्वी में हुआ। कराचील अभियान यह है कि कराचील के लिए इसने 10,000 सैनिक को भेजा, लेकिन वर्णी के अनुसार 10 और इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक ही जीवित वापस आ सके थे। इसी प्रकार खुरासान अभियान के लिए
3,70,000 सैनिकों को। देखिए, कराचील के लिए सैनिक भेजा गया था 10,000। कितना हज़ार? 10,000 सैनिक। लेकिन बर्नी के हिसाब से, बर्नी के अनुसार 10 और इब्न बतूता के हिसाब से 3 सैनिक ही वापिस आए थे। दूसरा था खुरासान अभियान, ये भी 1335 ईस्वी में। इसमें 3,70,000 सैनिक को भेजा था। लेकिन युद्ध होने के पहले ही कराचील के शासक से दोस्ती हो गया, जिसके कारण, लेकिन इतना सैनिक गठित होने के इसके पहले ही 1 साल का इनका वेतन भुगतान कर दिया गया था, जिसके कारण मित्रवत समझौता हो जाने के कारण इनका जो था सैन्य वो नहीं गई अपने काम पर, नहीं गई अपने आक्रमण में। तो जिसके कारण मोहम्मद तुगलक ने उनसे जो पैसा वेतन भुगतान किया था उसको लेना चाहा, लेने के कारण में ही इन लोगों ने विद्रोहियों का साथ देने के लिए कहा, जिसके कारण खुरासान अभियान को वापस लेना पड़ा और ये असफल माना गया। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में इब्न बतूता का किया गया कार्य, पार्टिसिपेशन उनका, सब के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का यहीं, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय बिहार और जय मोतिहारी।